किसी के लिए भी, तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। सभी पोस्ट पे ऑलमोस्ट वैकेंसी है। चलिए देखते हैं वीडियो में वैकेंसी कहाँ से और कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। जो वैकेंसीज आई हुई है, वैकेंसी आई है प्रिंसिपल के लिए, एक वैकेंसी है। रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी, ये चीज़ ध्यान देंगे, रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई वैकेंसी नहीं है। रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है। हेडमिस्ट्रेस की एक वैकेंसी है प्राइमरी सेक्शन के, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंग्लिश। जब मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, मतलब सब्जेक्ट बता रही हूँ किस किस की वैकेंसी है ना, तो प्लीज़ उसको ध्यान से दें ताकि एटलीस्ट क्लियरिटी रहे कि हाँ इस मेरे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। ओके, जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, इस चीज़ का क्लैरिटी रहे। पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी आई है, पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी आई है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, उसके बाद पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। उसके बाद आ जाते हैं टीजीटी में, तो टीजीटी में जो है एसएससी की वैकेंसी है, और एससी की वैकेंसी है। साइंस, एससी मतलब साइंस की 3 वैकेंसी है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साइंस की 3 वैकेंसी है, एसएससी की 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। इंग्लिश की भी टीजीटी इंग्लिश की 2 वैकेंसी है, म्यूज़िक की 1 वैकेंसी है, एसयूपीडब्ल्यू में टीजीटी की 1 वैकेंसी, एसयूपीडब्ल्यू सब्जेक्ट। उसके बाद एसयूपीडब्ल्यू होता है सोशल, मतलब बच्चों में कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक टीचर्स रखे जाते हैं, उनकी वैकेंसी 1 वैकेंसी आई हुई है। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी आई हुई है। फिजिकल एजुकेशन की टीजीटी लेवल में भी 1 वैकेंसी आई हुई है। उसके पीआरटी में टोटल 9 वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके बाद एनटीटीटी में 4 वैकेंसीज़ हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है 2। उसके बाद लैब अटेंडेंट की फ़िज़िक्स, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री, लैब अटेंडेंट बायोलॉजी की 1 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो हेल्पर की फ़ीमेल में 7 एंड मेल की 9 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। स्पेशल एजुकेटर, ये जो स्पेशल एजुकेटर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी, इसमें 1 वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, उसके बाद चलिए डिटेल देख ले। सैलरी जो प्रोवाइड करेंगे, देखिए प्रिंसिपल को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये बेसिक पे है, 56,000 जो लिखा हुआ है बेसिक पे लिखा हुआ है। इसमें अलाउंसेस वगैरह सब जुड़ेंगे तो इससे सैलरी और भी ज़्यादा हो जाएगी। पीजीटी लेवल की सैलरी जो 35,000 लिखा हुआ है, अलाउंसेस वगैरह जोड़ के अच्छा खासा 40 to 50,000 के करीब पहुँच जाएगा। उसके बाद टीजीटी में भी सेम 33,000 है, तो ये भी जुड़ेगा तो 44-45 आराम से पहुँच जाएगा। 35,000 लिखा हुआ है, अलाउंसेस वगैरह जोड़ के अच्छा खासा 40 to 50,000 के करीब पहुँच जाएगा। उसके बाद टीजीटी में भी सेम 33,000 है, तो ये भी जुड़ेगा तो 44-45 आराम से पहुँच जाएगा। पीआरटी की सैलरी 28,500 बताया हुआ है, अलाउंसेस वगैरह जुड़ेगा तो 30 प्लस बहुत अच्छी पहुँच जाएगी सैलरी। एनटीटीटी में 18,000 लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें जब जोड़ने से सैलरी बढ़ेगी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 25,000 है, अकाउंटेंट असिस्टेंट की, ये सारा जो मैं सैलरी बता रही है अभी सिर्फ बेसिक पे, इसमें सब कुछ जब जुड़ जाएगा तो सैलरी और इनकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्लर्क की जो सैलरी की बात की तो 14,500, लैब अटेंडेंट 1400, हेल्पर की 13, सॉरी नॉट 1300, 13,000, 14,000, 1400, 14,500, ऐसे सैलरी हैं जो सिर्फ की बेसिक पे हैं, और बढ़े जुड़ेंगे तो इसमें अच्छा ही हो जाएगा। ओके, ये तो हो गई सैलरी की बात। सैलरी बता दिया मैंने, पोस्ट भी बता दिया कि क्या क्या पोस्ट है आपका। उसके बाद अब चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, देखिए ये आ गई प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन। प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन है जो प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन है, मिनिमम मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट जो होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट होती है, तो एटलीस्ट उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का टीचिंग या 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे। ये वैकेंसी कहाँ से है? ये वैकेंसी एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा से वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में मैंने पूरा इसको पढ़ा हुआ है, तो इसमें कहीं भी फ़ी वगैरह का नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ी है, फ़ी वगैरह नहीं है, चार्ज कर रहा है, चाहे मेल फीमेल एस सी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कोई भी फीमेल क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं करते। एज लिमिट इन्होंने बहुत अच्छी दे रखी है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है वो 55 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सी टेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की क्वालिफिकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की क्वालिफिकेशन में इन्होंने रखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, मतलब किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से 50% के साथ अपने जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने जाना है, सब्जेक्ट के लिए 50% मार्क्स के साथ। जैसे कि अगर इंग्लिश पढ़ाने जाए तो इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ्स के लिए अप्लाइड मैथ्स और इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि और भी कुछ इन्हें चाहिए। हाँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीटेक एमपीएड लिखा हुआ है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एमपीएड लिखा हुआ है। पीजीटी कॉमर्स के लिए बीटेक वाले कोई भी जा सकते हैं, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप उसके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट इन्होंने मैंने पहले भी बता दिया, 21 to 50 ईयर्स के एज वाले इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 5 और वो 50 ईयर्स तक के, और मैन और फिजिकली चैलेंज पर्सन को 55 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है। ओके, उसके बाद
उसके अगला पोस्ट है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में इन्होंने लिख रखा है कि आपका मास्टर्स और बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से। और उसके बाद आपका हिंदी एंड मतलब अगर हिंदी के लिए पढ़ाया जाए तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश के लिए पढ़ाया जाए तो इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा मैथ्स के लिए पढ़ाया जाए तो मैथ्स एसएसटी का और मैथ्स में ये कॉम्बिनेशन जरूर देख लें कि आपके पास है कि नहीं है। ये दो कॉम्बिनेशन देख के तभी आगे के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कभी भी कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले खुद भी पढ़े। मैं नॉलेज बता दे रही हूँ आपको कि हाँ यहाँ से वैकेंसी है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सैलरी पैकेज दे रहे हैं, फी चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार खुद से भी पढ़ के डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए। ओके, साइंस की वैकेंसीज, म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज है, उसके बाद गेम्स में टीजीटी वैकेंसी है, ड्राइंग में टीजीटी में वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन में बता एक एक करके क्वालिफिकेशन ऐसे बताने जाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो मैं बता दे रही हूँ। सीटा टेट वगैरह, सीटा टेट नहीं चाहिए, अगर है तो आपको वेटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है तो प्लीज़ ज़रूर इसको अप्लाई करें, कोई फी वगैरह नहीं है तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की, या फिर यहाँ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जगह इन्हें लिखना चाहिए था पीआरटी टीचर्स की वैकेंसीज है। इसमें सेम जो क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th आपने कर रखी हो, 12th कर रखी हो उस किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद मतलब जिस सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे एटलीस्ट, जैसे ईवीएस सब्जेक्ट है तो साइंस अगर कर रखी रहेगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, 12th कर रखी है। उसके बाद आपने 2 साल का डीएलएड या बीटीसी जो भी कहते हैं उसको वो कर रखा है तो आप इसके लिए क्वालिफाइड है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है कि प्राइमरी टीचर 21 से 50 साल तक की एज वुमेन कैंडिडेट को रिलैक्सेशन देंगे। उसके बाद अगर आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। उसका लाइब्रेरियन की है, लाइब्रेरियन जिसको अप्लाई करना है वो इसके लिए डाउनलोड करके क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ लेंगे। इसमें पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसीज वगैरह आई हुई हैं। उसके बाद इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है, मतलब मैंने मोस्टली जो टीचर्स की वैकेंसी थी कवर कर दी। हेल्पर की, लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं, अकाउंटेंट वैकेंसी आई हुई हैं। उसके अलावा हेल्पर की वैकेंसी आई है, आया, प्यून, गार्डनर, स्वीपर, इनका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं भी होगी तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा तो इनमें और कुछ भी नहीं है। फिर जो वैकेंसीज़ हैं ना, मैंने बता ही दिया आपको, सारा क्वालिफिकेशन वगैरह सब बता दिया। स्पेशल एजुकेटर की देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें। नंबर 1, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 8 to 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 8 to 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपको सीटा टेट अगर आपने पास कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। नंबर 2, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी में आपके पास आपके सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्लस आपके पास अगर बीएड है और सीटा टेट पास है तब तो बहुत अच्छी है, प्रेफरेंस आपको मिलेगी। नंबर 3, टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सब रिलेवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तब तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नहीं तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस अगर सीटा टेट पास कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पास कर रखा है तो कोई बात नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि सीटा टेट होना ही चाहिए, और उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कंफर्म। उसके बाद 4 नंबर में है पीआरटी टीचर्स के लिए। पीआरटी टीचर्स के लिए अगर हम बात की जाए तो इसमें आपके पास आपने 12th कर रखी हो, उसके बाद डीएलएड, बीटीसी जो भी 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होते हैं ये आपने कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट्स की वैकेंसी है, हेल्पर्स ही एक ऐसी है जिसमें कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए, उसके लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, आप खुद भी डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ लें। अप्लाई कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। देखिए ये है स्कूल का ऑफिशियल पेज। ओके, एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर इन्होंने एड्रेस वगैरह सब अपना दे रखा है। ओके, यहाँ पर आपको कहाँ पे मिलेगा कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए, जैसे आप साइट को खोलेंगे ना तो इस साइट को खोलने पे एक पॉपअप ओपन होकर आ रहा है। हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो एक पॉपअप ओपन होकर आता है, इसमें ही लिखा हुआ है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 20th मार्च। मैंने डेट पहले दे दी है कि रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 20th मार्च। ओके, यहीं उन्हीं के कैंपस में ही होगा। इसके लिए आपको जहाँ का है ये एड्रेस है, देखिए ये एड्रेस है एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये बागडोगरा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल टेस्टिमोनियल बिफोर 26 फरवरी, आपको 26 फरवरी तक आपको सबमिशन कर देना है। उसके बाद सबमिशन कैसे करना है वो भी देख लीजिए। 10-minute डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट सबमिशन कर देना है। उसके बाद सबमिशन कैसे करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एलिजिबल एंड डिजायरेबल इंडिविजुअल एप्लीकेशंस आर फॉर्मेट टू गिवन, मतलब इन्होंने हर तरीके से आपको दे रखा है। आप बाई पोस्ट भेजिए, ऑफिस में वहाँ जाकर डाल के आइए, या फिर उनका यहाँ मेल आईडी दिया हुआ है, इस मेल आईडी पर एक पीडीएफ में करके सब कुछ भेज दीजिए। तो अगर आपको बाई पोस्ट भेजेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ फी वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं करे। एक इन्वॉल्व लीजिए, उसमें इन्होंने जो फॉर्म दिया है उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसको साफ सुंदर अक्षरों में भरिए, अपना सारा 10th ऑनवर्स पार्टिंग सर्टिफिकेट और उसको उसमें डाल के अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो को उसमें लगा के, उसके बाद आप अपना उस इन्वॉल्व को पैक कीजिए। उसके ऊपर लिखिए अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, वहाँ स्कूल का ये जो एड्रेस है ये एड्रेस बाकायदा वहाँ पर दीजिए अच्छे से, और उसको पोस्ट कर दीजिए। स्पीड पोस्ट से कर देंगे तो 26 फरवरी से बहुत पहले पहुँच जाएगा, आराम से पहुँच जाएगा।
ये पूरा एड्रेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता देती हूँ। इसके तीनों ऑप्शन है, आप जाके ऑफिस में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसके तीनों ऑप्शन है अप्लाई करने के, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, तो जरूर अप्लाई करें। पहला ऑप्शन आप जाके स्कूल के ऑफिस में भी दे सकते हैं हैंड टू हैंड, दूसरा ऑप्शन बाई पोस्ट भेज सकते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ देखिए दिया हुआ है उन्होंने मेल आईडी, इस पर आप सिंगल पीडीएफ में बनाकर फॉर्म डाउनलोड करके सिंगल पीडीएफ बनाकर सब कुछ अपना क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर इसमें आप इनको मेल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि आप बाई पोस्ट ही भेजें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो उसको खोल के एटलीस्ट देखेंगे। मेल वगैरह बहुत जाते रहते हैं तो मे भी शायद ना देखें। उसके अलावा चलिए देख लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और उसको आपको भरना कैसे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, इसी में नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे ये आ रहा है ऑप्शन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसी में नीचे देखिए सब कुछ आ रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन स्टाफ पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये सब कुछ आ रहा है। यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। चलिए देखते हो कहाँ कैसे है एप्लीकेशन। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करना है अपनी हैंडराइटिंग में, यहाँ लिखा हुआ है देखिए अपनी ओन हैंडराइटिंग में, नीट हैंडराइटिंग में, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है इस फॉर्म को। उसके बाद उसको सब कुछ एकदम साफ साफ सुंदर अक्षरों में भर के उसके बाद आप अपना इसको बाय पोस्ट बाय मेल आईडी, देखिए यहाँ पे मेल आईडी भी दिया हुआ है, बाय पोस्ट बाय मेल बाय हैंड तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से जाकर इसको भर सकते हैं। ओके, आई थिंक मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया है कि आपको भरना कैसे है, क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी आई कहाँ से है। वैकेंसी आई हुई एक बार और कंफर्म कर देती हूँ, देखिए वेस्ट बंगाल के बागडोगरा से वैकेंसीज आई हुई है। ओके, एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा वेस्ट बंगाल से वैकेंसीज आई हुई हैं।